एवरीवन, क्लास में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा गुप्ता आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लास्ट क्लास हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में डिस्कशन की थी। आज के क्लास में हम इकोनॉमिक्स के कुछ 2 पार्ट की स्टडी करेंगे। गाइज, ये हमारा पावर बूस्टर क्लास है। ये आपके जो टॉपिक हमने कवर करनी है आज, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके आने वाले फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके ये टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक होगा आप सबके लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस के नाम से भी जाना जाता है, उसी तरह से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे गाइस। सबसे पहले हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्या। जैसा कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा है, पॉजिटिव मीन्स कि सकारात्मक, नॉर्मल सा कुछ सकारात्मक स्टेटमेंट, ठीक है। तो बस यही है हमारा इकोनॉमिक्स में भी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो बताता है व्हाट वाज, व्हाट इज, मतलब कि जो हमारा एक्चुअल में जो फैक्ट्स है, जो हम लोग देख रहे हैं, देखते आए हैं, वो बताता है एक एक्चुअलिटी को, वास्तविकता को। इसमें कोई हमारा वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। ये हम नहीं कह सकते इसमें कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बस हम सिर्फ जैसे एज इट इज जो है हम उसे वैसे ही अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है हमारा, बचपन से सुनते आए हम लोग, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये हम जानते हैं कि सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट इसमें हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकते कि हाँ ये हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए कितना अफेक्टेड है और कितना ये मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये मतलब नहीं है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। बस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम लोग को बताता है कि हमारा जो रियल फैक्ट्स है, जो एक्चुअल में है, बस इंजूरियस टू हेल्थ है मीन्स है, उसका क्या अफेक्ट होगा हमारे बॉडी में, ये हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं बताता है। तो चलिए देखते हैं आगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने बताया है। इट डील्स विथ थिंग्स एज दे आर, ये वैसे ही चीजों को अपनाता है जैसे कि वो एक्चुअल में है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, क्या है आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम और ये कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसके लिए क्या स्टेप उठाने हैं, क्या नहीं उठाने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, जैसा कि मैंने बताया है वैसा ही एज इट इज इसमें भी दिया है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई मॉरलिटी को, हमारा जो थिंकिंग है किसी चीज के लिए, इसके बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें नहीं बताती है। गाइज, आप लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट को एज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ के साथ कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ट्रू फॉल्स दोनों हो सकती है। क्योंकि अब सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ है, तो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि हमारा इंडिया जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, मीन्स ये नहीं है कि चाइना ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। इसमें हम लोग कोई ट्रू और फॉल्स नहीं कर सकते। हाँ, वो भी अपने जगह ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और चाइना भी अपने जगह ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। आप इसके लिए कोई ट्रू और कोई फॉल्स नहीं कर सकते। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में दोनों आएंगे, ट्रू भी और फॉल्स भी। और ट्रू स्टेटमेंट में तो जो ट्रू है वो सिर्फ ट्रू ही आएंगे। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट ही है। तो चलिए आगे हम लोग नॉर्मेटिव की ओर जाते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आउट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ये हमारा बताता है कि क्या होना चाहिए, कैसे हमें प्रॉब्लम्स, हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे लाइफ में, हमारे कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, उससे हमें कैसे निजात पाना है, इसके लिए जो स्टेप उठाते हैं हम लोग, जो भी चीज़ें करते हैं, वो आता है नॉर्मेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइस शुड नॉट राइज। इट मीन्स कि हमारा एक प्रॉब्लम है कि इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताती है कि ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए। इंडिया में प्राइस जो है कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो कोई नहीं चाहता कि हमारे कंट्री में महंगाई बढ़े, सब चाहते हैं कि हमें चीज़ें सस्ते दाम में मिले। तो ये हम यहाँ पे वैल्यू जजमेंट कर रहे हैं
कि चीज़ें हमें सस्ते दाम में मिलनी चाहिए, जैसे है वैसे हम लोग अपना नहीं रहे हैं, हम लोग इसमें मोरल जजमेंट कर रहे हैं कि ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आज का जो सिचुएशन है गाइस, कोविड-19, जैसा कि आप देख रहे हो, कोरोना पीरियड है, इसमें हम बहुत बड़ी महामारी से फैल रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि हमारे कंट्री नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये महामारी पूरी तरह से फैली हुई है। तो ये हमारे सामने एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। अब इसे कैसे सुलझाना है, कैसे निपटना है, यहाँ पे दोनों आपका सामने आएगा, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया है क्या, महामारी फैली हुई है, ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुआ। अब इससे कैसे हमें निजात पाना है, कैसे हम इससे बाहर निकले, इसके लिए जो कदम उठाएंगे, जो स्टेप उठाएंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, वैक्सीन की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं कि कब जल्दी से हमारे कंट्री में वैक्सीन आए जिससे हम भी इस बीमारी से निकल पाए। तो ये जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हुआ। आई होप आप ये एग्जाम्पल से आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग इसके बीच के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे गाइस, कि आखिर ये दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। ये तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी, पॉजिटिव में आते हैं, एंड हाउ आर दे एक्चुअली बी सॉल्व्ड, इसके लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए, हमें क्या प्रयास करने चाहिए, ये नॉर्मेटिव में आते हैं। बट इसके भी कुछ डिफरेंसेस हैं। सो आगे पढ़ते हैं हम लोग। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। ये तो हमने पढ़ा ही पहले कि कैसे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो वास्तविक रूप में है उसे हम अपनाते हैं, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुआ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट आउट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। स्टेटमेंट में नोटिस कीजिएगा गाइस, उसमें एक्चुअली भी सॉल्व कैसे किया जाता है, बस ये बता पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करनी चाहिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, राइट। हम लोग तभी से यही पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक्चुअल में जो है वास्तविकता की ओर हमें पॉइंट आउट करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ये वेरीफाई करते हैं इसको एक्चुअल डेटा से। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई हम लोग नहीं करते एक्चुअल डेटा से। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। तीसरा है पर्पस। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमारे किसी भी इकोनॉमिक गतिविधि की रियल डिस्क्रिप्शंस को बताती है, उसके बारे में वर्णन करती है, रियल में वास्तविक रूप से वर्णन करती है, एक्चुअल में करती है फैक्ट्स को। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। ये हमें एक आदर्श बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि हम लोग जो जैसे हैं आज के जनरेशन में जैसे जीते आए हैं वो हम लोग सुधार करते आए हैं। पास्ट के जनरेशन में इस तरह के जो फैसिलिटी, इस तरह के इन्वायरमेंट, हर एक चीज हमारे पास नहीं था। धीरे धीरे हम लोग उसको डेवलप करते आए, एक आदर्श बने हुए हमारे, उससे हम लोग उसको और सुधारने की कोशिश करते आए हैं डे टू डे। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। फोर्थ है सजेस्टिव। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव। ये फैक्ट्स पे बेस्ड है, ना कि सजेस्टिव। इट मीन्स कि इसमें सजेशन नहीं होता है, इसमें पहले भी पढ़ा हमने कि इसमें मोरल जजमेंट नहीं कर सकते, कोई डिसीजन हम लोग लेते हैं इसमें तो फैक्ट्स को लेकर के होती है, सजेशन पे बेस्ड मेनली नहीं है ये। इट इज बेस्ड अपन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। ये इंडिविजुअल ओपिनियन पे बेस्ड होती है, क्योंकि हर आदमी का अपना एक अलग ओपिनियन है, वो अपना एक अलग जजमेंट देती है। ये हम लोग जैसे फैक्ट्स है उसको हम लोग अपनाते नहीं हैं, हम लोगों का अपना ओपिनियन उस पर देते हैं। तो ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। ये नेचर में सजेस्टिव होता है, इसमें सजेशंस रिक्वायरमेंट है। वैल्यू जजमेंट। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, दैट इज इट इज न्यूट्रल बिटवीन एम्स। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट हम लोग नहीं कर सकते, इसमें कोई मिलावटी नहीं है, ये एक्चुअल है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में मोरल जजमेंट है, इट गिव्स मोरल जजमेंट। आई थिंक ये दोनों के डिफरेंसेस से आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच की डिफरेंसेस क्लियर हो चुकी होगी। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा गाइस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन की और उनके बीच कुछ डिफरेंसेस पढ़े। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर इनकेस कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं भी आपके वीडियो के लिए इंस्पायर हो सकूं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।